प्रेज द लॉर्ड। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च गाजियाबाद के यूट्यूब चैनल पर अबाइड इन द लॉर्ड प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत, आपका खैर मकदम। हम आपको वेलकम करते हैं। आशा है आपको आशीष मिल रही होगी उन सब प्रोग्राम्स को देखकर, उन सारे सरमन्स को सुनकर जो पिछले दिनों में हमने आपके साथ शेयर किए हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। आज चर्चा करेंगे उन बातों की, उन चीज़ों की, तैयारी की, असफलता की। वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे आपके तैयारी को असफल कर देती हैं? व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ प्रिपरेशन। आज इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे हमारी तैयारी कई बार अधूरी रह जाती है। मैंने 3 खास पॉइंट्स को लिया है। पहला पॉइंट है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, वो है हमारा लालच करना। जी, कई बार हमारे लालच की वजह से हम अपनी सारी तैयारी ख़राब कर देते हैं और हमारी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। मैं आपको आज खुदा के कलाम के एक किस्से की तरफ लेकर के चलूँगा। यह किस्सा आपको खूब अच्छी तरह मालूम है, पर मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकाल कर पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 19वें अध्याय के 16वें पद से आगे अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा एक जवान आदमी का जिक्र लिखा है। यह जवान यीशु मसीह के पास आया, अपनी पूरी तैयारी करके आया। इसने आकर यीशु मसीह को गुड टीचर या उत्तम गुरु कह करके संबोधित किया है। उसने आकर के यीशु मसीह से सवाल पूछा। आया, धनवान आदमी है, पैसे वाला है, पैसों की दिक्कत नहीं है। ये आया, रिचुअल्स पूरे करने वाला आदमी है। ये जिस्मानी रूप से और आत्मिक रूप से दोनों से तैयार है। इसका मन तैयार है, इसका शरीर भी तैयार है। इसने अपनी चर्चा की है और यीशु मसीह को बताया है। इसने यीशु मसीह से कहा है, हे गुरु, वो कौन सा काम है जिसे मैं करूं कि मैं अनंत जीवन प्राप्त कर सकूं? ही डिजायर्स इटर्नल लाइफ। उसने अपने लिए अनंत जीवन की तमन्ना की है। उसने ये कोशिश की है कि समहाउ हमेशा की ज़िंदगी में या स्वर्ग के जीवन में, स्वर्गीय जीवन में सहभागी हो सके, उसमें प्रवेश कर सके। तब इसने सवाल पूछा है आकर यीशु मसीह से, यीशु मसीह एक बात बताइए, वो कौन सा काम है जो मुझे करना चाहिए जिससे मैं अनंत जीवन में प्रवेश कर सकूं? मैं चाहता हूं आपको इस किस्से को पढ़वाना। मत्ती रचित समाचार उसका 19वां अध्याय उसके 16वें पद से लेकर 30वें पद तक पढ़ेंगे। वहाँ कुछ ऐसे लिखा है। वो आया, आकर उसने पूछा, 16वें पद में उसने कहा, मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उससे यीशु मसीह ने कहा, तू मुझसे भलाई के बारे में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने बताना शुरू किया। उसने कहा कि आज्ञाएं यीशु मसीह बता रहे हैं। तो उसने सवाल पूछा, कौन सी आज्ञा, किसकी बात कर रहे हो यीशु मसीह? कौन सी आज्ञा को माना करें? यीशु मसीह ने जवाब दिया, तू हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना और बहुत से काम जो नहीं करने हैं तुझे। यीशु मसीह ने बताना शुरू किया। यीशु मसीह ने कहा, तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, अपनी चीज़ों को ठीक करना। तो उसने कहा कि ये सब तो मैं बचपन से करता चला आया हूँ। अब यीशु मसीह मुझे बताइए, अब मुझे क्या करना चाहिए? आपको मालूम है, इसका मन तैयार है। इसने बताया, मेरा जिस्म भी तैयार है, मैं इसकी भी तैयारी कर चुका हूँ। तब ये कह रहा है, अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए? 21वें पद से आगे पढ़िए सुपर्णा। मैंने अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट की है, इसे पढ़ें 21वें पद से आगे। जी, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है जी, तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आपको मालूम है, इससे यीशु मसीह ने कहा, अपना माल बेच कर कंगालों को दे। यीशु मसीह कंगालों की सुधि रखते हैं। लिखा है, जो परमेश्वर को देता है मानो वो कंगालों की सुधि लेता है। सुनिएगा, आगे ऐसे लिखा हुआ है, जी, और आकर मेरे पीछे हो ले। और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, जी, क्योंकि वो बहुत धनी था। आपको मालूम है, इसके उदासी का कारण ये नहीं है कि यीशु मसीह ने इससे कहा, नहीं नहीं, तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम बहुत अमीर आदमी हो, तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम बहुत पापी हो, तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसकी उदासी का कारण ये है कि ये बहुत धनी था। क्या बहुत धनी होना
किसी आदमी के उदास होने का कारण हो सकता है? क्या किसी का बहुत धनी होना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करा सकता है? जी नहीं, धनवान आदमी तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में खुदावंद के कलाम के एक दूसरे किस्से में लेकर के चलूंगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इस आदमी के धनी होने की वजह से स्वर्ग नहीं गया, ऐसी बात नहीं है। इस आदमी के मन में अपने धन के प्रति बहुत लालच है। कई बार लोगों को अपने धन के प्रति, अपनी संपत्ति, अपने घर, अपनी गाड़ी, अपनी चीज़ों, अपने रुतबों का बहुत लालच है, इसलिए वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। तब 23वें पद में लिखा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। जी हाँ, कठिन तो है, पर नामुमकिन नहीं कहा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने नहीं कहा धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। धनवान का सिर्फ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मैं चाहता हूं पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय और उसके 10वें पद को निकाल कर पढ़ें। 1 Timothy 6 chapter and verse 10। जब ऐसे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, वहां लिखा हुआ है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्योंकि रुपए का लोभ, लालच सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यह जवान, यह धनवान जो यीशु मसीह के पास आया था, ये थोड़ा लालच कर गया अपने रुपए का, थोड़ा लालच कर गया अपनी संपत्ति का, और लालच करके इसने वो खो दिया जो खुदावंद उसे देना चाह रहे थे। खुदावंद ने कहा था उनसे कि जा अपना सब कुछ छोड़कर अपना कंगालों को बेच कर दे दे, तो तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। ये बड़े धन को इसने संसारिक धन के आगे इसके लालच के कारण खो दिया। पर यदि ये बड़ा धन दे देता तो मैं आपको बताना मांगता हूं, इससे बड़ा धन मिलता। यहां ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, बहुत से लोग क्या हुए, विश्वास से भटक गए। विश्वास में थे, विश्वासी थे, पर अब विश्वास से, आपको मालूम है कई बार भटके हैं ना आप रास्ते में, आप जा रहे थे, आप रास्ता भटक गए, भूल गए। यह विश्वास के रास्ते से भटक गया। किस पे विश्वास करना था? प्रभु यीशु मसीह पर। प्रभु यीशु मसीह ने इस जवान से क्या कहा था? अपना सब कुछ बेच कर कंगालों को दे दे और मैं तुझे स्वर्ग में बड़ा धन दूंगा। पर यह यीशु मसीह पर उस बात का विश्वास कर नहीं पाया, ये भटक गया, और भटक कर अपने आप को क्या किया इसने, नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। आज भी बहुत से लोग लालच के कारण अपने आप को दुखों से छलनी बना लेते हैं। मैं आपको जल्दी से एक दूसरे किस्से में लेकर के चलना मांगता हूं, जहां पर कुछ ऐसे लिखा है, लूका रचित समाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 5वें पद से 9वें पद तक मैं चाहता हूं मेरे साथ जल्दी जल्दी पढ़ें। वहां ऐसे लिखा हुआ, जी। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई झट उतरा। आपको मालूम है जहां पर यीशु मसीह पहुंचा है, यहाँ पर जकई नाम का एक आदमी है। जी हाँ, नाटा छोटा जकई, वही जकई जो बहुत धनवान है, जिसके बारे में बचपन से कई बार आपने गीत गाया है, छोटा नाटा जकई गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। संडे स्कूल में आपने सीखा इसके बारे में। ये उस गूलर के पेड़ पर चढ़कर इंतजार कर रहा था, यीशु मसीह आएंगे तो मैं यीशु मसीह को देख लूंगा, मैं यीशु मसीह को देख लूं तो उसी से संतुष्टि पा जाऊंगा। लिखा खुदा कलाम में, यीशु मसीह ने इसकी ओर देखा गूलर के पेड़ पर ये जकई चढ़ा हुआ है। कहने लगे जकई नीचे उतरा। जकई है कौन? जकई चुंगी लेने वाला है, जकई अथॉरिटी में है, जकई की बड़ी इज्जत है, शायद जकई के पास रुतबा है, जकई के पास पैसा है। खुदा के कलाम में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जकई से यीशु मसीह ने कहा, जकई मैं तेरे घर चलूंगा। जी, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हाँ वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जी, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। गौर कीजिएगा खुदा के कलाम की इस आयत के इस हिस्से पर। जकई ने कहा, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। धनवान से क्या कहा था यीशु मसीह ने? जा अपनी संपत्ति बेच और बेचकर, आपको बताऊं, कंगालों की परमेश्वर सुधि रखता है। परमेश्वर कंगालों की सुधि रखता है, और जो कंगालों को देता है मानो परमेश्वर को उधार देता है।
खुदा कलाम में भी आगे आपको पढ़ावाएगा, आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको। वो कहने लगा मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। गरीब नहीं है, इसके पास बड़े पैसे हैं। कौन संपत्ति देने की बात करता है? यदि आप किसी दिहाड़ी मजदूर से पूछें कि क्या तुम्हारे पास संपत्ति है, तो बताएगा नहीं भैया बाबूजी मेरे पास तो संपत्ति है ही नहीं, मैं तो सुबह काम करने आता हूँ शाम को जाता हूँ। ये भी अमीर आदमी है जक्कई, इसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दी है। आगे सुनिए, ऐसे लिखा हुआ है, और आगे उसने कहा और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है हाँ, तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। चौगुना फेर देता हूँ। मालूम है, सारी संपत्ति अपनी बांट दी है, लुटा दी है, दान कर दिया है, गरीबों को दे दिया है, सब कुछ कर दिया है, इस विश्वास के साथ कि यदि मैं परमेश्वर को दे दूंगा, परमेश्वर के लिए दे दूंगा, तो मुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। तब 9वें पद में ऐसे लिखा हुआ है तब जी, यीशु ने उससे कहा तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया आपको है, मालूम है, एक से कह रहा था इसका उद्धार पाना नामुमकिन है, धनवान आदमी को उद्धार मिलना कितना कठिन है, पर यीशु इसके लिए कह रहा है इसका उद्धार पाना बहुत आसान है। और कहने लगा आज इस घर में नजात आई है, उद्धार आया है, इसलिए क्योंकि इसने लालच नहीं किया है। आपसे बताना मांगता हूँ, अगर लालच नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। बहुत से लोगों ने मन की तैयारी की है, शारीरिक सांसारिक तैयारी की है, पर लालच के कारण उन्होंने वो तैयारी नहीं की जिस तैयारी के कारण उनकी सारी तैयारी फेल हो गई, इसलिए क्योंकि वो गड़बड़ कर गए। ऐसे लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स 18वां अध्याय और उसका 16वां पद, वहां पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है जी, पढ़िए। हाँ, वहां लिखा है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती लिखा है है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। और उससे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। 19वां पद प्रोवर्ब्स का 19वां अध्याय और उसका 17वां पद भी पढ़िए जी। 19वां अध्याय उसका 17वां पद, जी हाँ। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है लिखा है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उधार देता है। सोचिएगा, सोच कर देखिए, ये लालच ना करता धनवान आदमी, कंगाल पर अनुग्रह करता, तो क्या करता वो? खुदा को उधार दे देता। यहोवा को उधार देता। कमाल की बात है यार। इसने जक्कई ने किया क्या है? उसने सबसे पहले अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दी है। ये करके क्या किया उसने? खुदा को कर्ज दे दिया है। और खुदा बाप किसी का कर्जदार नहीं है, हमने बार बार बाइबल में पढ़ा है, वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो उसको उसका फेर देता है। आसमान के खुदा ने तभी तो कहा आज इसके घर में नजात आ गई है। ऐसे लिखा हुआ है, पूरी आयत कंप्लीट करिए तो आगे ऐसे लिखा मिलेगा जी। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है हाँ, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। और वो अपने उधार देने वाले काम का क्या पाएगा? प्रतिफल पाएगा। प्रतिफल क्या है? यहोवा को उधार दिया तो प्रतिफल में खुदा क्या देगा मुझे? खुदा मुझे हेवनली ट्रेजर्स देगा, आसमानी बरकत देगा, और वो बरकत जो दुनिया के बयान से समझ से बाहर है। पर यदि लालच ना करे तो। दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है, पहला तो लालच है और दूसरा है चतुराई। कई बार हम और आप बहुत चतुर होते हैं ना, बहुत चालाक हैं, हमको अपनी चालाकी समझ में आती है। क्या चालाकी है? अरे कुछ पैसे बुरे वक्त के लिए बचा कर रखो, ये बुरा वक्त आएगा। आपको मालूम बुरा वक्त क्यों आएगा? बुरा वक्त इसलिए आएगा क्योंकि यदि आप मुझे अपने घर खाने पे बुलाएं और मेरे लिए खाने की तैयारी करें, बढ़िया से सब्जी बनाएं, दाल बनाएं, बिरयानी बनाएं, कौरमा बनाएं, सब कुछ बनाकर तैयार करें, तो क्या लगता है आपको मैं आऊँगा नहीं क्या? मैं डेफिनेटली आऊँगा। आपने मेरे लिए इतनी तैयारी की है। आपने बुरे वक्त के लिए, कई बार बुरे वक्त के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं। आपसे कहना मांगता हूँ, बुरे वक्त की तैयारी मत कीजिए, वरना बुरा वक्त आ जाएगा। चतुराई, हनन्याह सफीरा ने चतुराई से कुछ पैसे बचाए थे। लालच भी था, चतुराई भी थी। चतुराई के साथ थोड़े पैसे बचा कर रख लिए, थोड़े लेकर के आए खुदा खादमों के पास, कहने लगे यही सब कुछ है। तो लिखा है हनन्याह मर गया, सफीरा मर गई, दोनों मर गए। अनंत जीवन तो छोड़िए, उन्होंने ये जीवन भी खो दिया। कारण है थोड़ी सी चतुराई। मैं चाहता हूँ आपको खुदा उनके कलाम की इस हिस्से को पढ़वाना। ये हिस्सा बहुत खास है। एक आदमी को कोढ़ लग गया है, जीवन भर का कोढ़। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, पढ़िए। नामान नाम का एक आदमी खुदा के खादिम के पास आया है।
एलीशा के पास पहुंचा है। पहुंच गया तो खुदा कलाम में ऐसे लिखा हुआ है जी, राजाओं की किताब 5th चैप्टर वर्स 15 ऑनवर्ड। जी हाँ। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। आपको मालूम है, लिखा है खुदा कलाम में, नामान कोढ़ी था, नामान का कोढ़ चंगा हो गया है। नामान के कोढ़ के चंगे होने की कहानी ऊपर पढ़िएगा, आपको आराम से मालूम पड़ेगा। पर नामान गया है, उसने बात मान ली है, डुबकी लगाई है, डुबकी लगा करके आया है। नामान का कोढ़ जाता रहा, उसकी खाल नए जन्माए बच्चे की मानिंद बिल्कुल अच्छी हो गई है, कोमल हो गई है। अब ये खुदा के खादिम के पास आया, आकर के खड़ा हुआ, कहने लगा, मुझे मालूम पड़ गया है कि समस्त इस्राएल में तेरे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, कोई और खुदा है ही नहीं। देयर इज नो वन गॉड अदर देन योर गॉड यहोवा, तेरे खुदा यहोवा के अलावा कोई नहीं है। कहने लगा, अब एक काम कर, ये भेंट जो मैं लाया हूं, इस भेंट में से कुछ ले ले। खुदा उनका कलाम बताता है, नामान से भेंट लेने के लिए एलीशा ने मना कर दिया और कहने लगा, मैं इस भेंट में से कुछ भी नहीं लूँगा, मैं खुदा की सौगंध खाकर कहता हूँ, इसमें से कुछ नहीं लूँगा। तो लिखा खुदा कलाम में, तो नामान जाने लगा। जाते जाते नामान ने कहा, तो एक काम कर, मुझे मेरे गधे के बराबर 2 गधे पर लादने भर की मिट्टी दे दे, कि मैं मिट्टी लेकर के जाऊँगा और जाकर के वहाँ पर एक वेदी बनाऊँगा और उस वेदी पर वहीं अपनी आराधना किया करूँगा, क्योंकि अब से मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी और को दंडवत नहीं करूँगा। सिर्फ इतना करूँगा कि मैं जब राजा रिमोन को जाए तो रिमोन के भवन में दंडवत करने जाए तो मैं उसके साथ जाया करूँगा, पर दंडवत नहीं करूँगा। लिखा खुदा कलाम में। ये सारी स्टोरी पढ़ने के बाद जब आप आगे चलेंगे इस कहानी में, तो लिखा है खुदा के कलाम में, तब जब वो जाने लगा तो वो अभी वहाँ से विदा हो गया। 20वें पद को पढ़िए, तो 20वां पद ऐसे लिखा हुआ है। 20वें पद में लिखा है, वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था हाँ, कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, हाँ, मेरे परमेश्वर ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है। लिखा है, अब वो सोचने लगा, यह कैसा बेवकूफ है एलीशा, पैसे लिए बगैर जाने दिया। आज इसने पैसे ही नहीं लिए उससे, इतना माल लाया था यार, बेवकूफ है एलीशा। एलीशा ने इसको फोकट में जाने दिया है। यह कहने लगा, मैं कि जो वो ले आया था उससे ना लिया, हाँ, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, तो कहने लगा, खुदा की कसम, मैं जाऊंगा, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। कहने लगा, मैं तो चतुर हूं भाई, मैं तो होशियार हूं, मैं दौड़ कर जाऊंगा और नामान से कुछ न कुछ ले ही आऊंगा, कुछ तो निकाल लाऊंगा उससे। लिखा खुदा कलाम में, वो उसके पीछे पीछे दौड़ा और आपको मालूम है, वो दौड़ता हुआ देखकर नामान रुक गया। नामान ने रुक करके उसके लिए रथ रोका, ये नामान के पास पहुंचा और जाकर के उससे अलग अलग कहानियां बताई, उसको कहानी बता करके उससे कुछ ले करके आया है। जब वो ले करके पहुंचा तो लिखा खुदा के कलाम में, 25वें पद को पढ़िए जी। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। हाँ, एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? एलीशा ने पूछा, गेहजी कहाँ गए थे भाई साहब? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। कहने लगे, कहीं गए ही नहीं थे, हम तो यही थे। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, हाँ, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। तो एलीशा कहने लगा, सुनो, सारा हाल मालूम है मुझे, कहाँ गए थे, किससे मिल के आए हो, क्या करके आए हो, कितना लेके आए हो, हमें सब मालूम है। काहे चोरी कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम चतुर बनने गए थे, तुम्हारी तैयारी थी। आपको बताऊं इसकी तैयारी क्या थी। एलिया का सेवक था एलीशा, मैं इसे ऐसे कैलकुलेट करता हूं, एलिया का सेवक था एलीशा, और एलिया से ज़्यादा बरकत, ज़्यादा अनॉइंटिंग एलीशा को मिली थी। यदि गेहजी फेथफुल अपनी कॉलिंग में रहता, विश्वास योग्यता से बना रहता, तो एलीशा से भी दुगनी सामर्थ्य प्राप्त करता। लेकिन इसने अपनी चतुराई के कारण पूरी तैयारी बर्बाद कर दी। और लिखा है खुदा कलाम में, आगे पढ़िए स्वर्णासी प्लीज। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। आपको मालूम है, इसकी चतुराई ने नामान का कोढ़ इसको और इसके
जनरेशन्स को लगा दिया है। इसका पूरा खानदान बर्बाद हो गया सिर्फ इसलिए कि इसने अपनी तैयारी को बर्बाद कर दिया है। कई बार मैं और आप अपनी पूरी तैयारी को बर्बाद कर देते हैं। एक जगह पर आपको आखिर में लेकर के चलना मांगता हूं। ये आपको मिलेगा मत्ती रचित समाचार उसका 25वां अध्याय और उसके 26वें पद में। मेरा तीसरा पॉइंट जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं वो है आलस। पहला क्या है? लालच। दूसरी क्या है? चतुराई। और तीसरा क्या है? आलस्य। आलस के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 25वां अध्याय मत्ती रचित समाचार उसका 25वां अध्याय और उसका 26वां पद। आपको किस्सा तो मालूम होगा। वहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि एक स्वामी ने अपने 3 नौकरों को बुलाया है। बुला करके पैसे दिए हैं, 5 तोड़ा, 2 तोड़ा और 1 तोड़ा। 5 वाले ने 5 से 5 कमाए, 2 वाले ने भी कमाए, 1 वाले ने उसे दबा दिया है। मालिक आया, मालिक ने आकर के बातचीत की है और उससे पूछा है कि अब बताओ अपने अपने सिक्कों का हिसाब। तो ये तीसरे वाले के पास पहुंचा। तीसरे वाले के बारे में ऐसे लिखा हुआ है जी, 26वें पद में पढ़िए। जी हाँ। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। आपको मालूम है इसका टाइटल है, इस नौकर का जो टाइटल है, इसके मालिक ने जो इसे टाइटल दिया है। कई बार कुछ मालिक लोग अपने नौकरों को टाइटल देते हैं, ये मेरा बड़ा कर्मठ वर्कर है, ये मेरा बहुत काम करने वाला है, इसके बगैर तो ये तो मेरा दाहिना हाथ है, इसके बगैर हम अधूरे हैं। पर इससे उसने कहा है, हे दुष्ट और आलसी दास। इससे पहले वालों से जब वो बात करता था तो कहता था धन्य है परमेश्वर के दास, धन्य दास कहता था। पर अब इससे कहा हे दुष्ट और आलसी दास। हाँ, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, हाँ तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। जी। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। आपको मालूम है वो बात करने लगा, कहने लगा इससे ये तोड़ा ले लो क्योंकि ये आलसी है, ये आलसी है, ये दुष्ट है, ये खराब है। आलस के कारण, मेरी लालच के कारण, मेरी चतुराई के कारण और मेरे आलस के कारण मेरी पूरी तैयारी बेकार हो जाती है। कई बार मेरी आपकी तैयारी इसलिए बेकार हो जाएगी क्योंकि हम लालची हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, चतुर हो गए हैं, कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। तभी तो पौलुस जब बात कर रहा था तो कहने लगा यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते। कई बार आपको आपका खादिम बेवकूफ़ लग रहा है, पर उसकी मूर्खता सह लीजिए। अगर उसकी मूर्खता सह लेंगे तो आप आशीष पाएंगे। तब यहाँ लिखा हुआ वो कहने लगा उससे ये भी छीन लो और छीनने के बाद एक काम करो, पढ़े सो पढ़ना प्लीज। हाँ, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। हाँ, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। और कहने लगा इस निकम्मे दास को उठाओ और बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आपको मालूम है हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? ये रोने दांत पीसने वाली जगह, अंधेरे वाली जगह कौन सी है? मुझको आपको पता तो है। ये जगह नरक कहलाती है, सजा की जगह है, जहन्नम है। और वो कहने लगा इसे जहन्नम में डाल दो क्योंकि ये आलसी है। वो मर गया इसलिए क्योंकि वो लालची है। वो मर गया क्योंकि उसने थोड़ी चतुराई दिखाई है। उसने अपने अपने खानदान के लिए लानत कमाया है, उसने अपने खानदान के लिए श्राप कमा लिया है क्योंकि उसने थोड़ी चालाकी दिखाई है। ना चालाक बनिए, ना लालची बनिए और ना आलसी बनिए। अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपे। गलतियों किताब 6 अध्याय उसका 9वां पद पढ़ेंगे जी, आखिरी आयत। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, हाँ, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। लिखा खुदा कलाम में यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और अगर दूसरे वर्जन्स में कहें तो यदि हम आलसी ना हो, यदि हम ढीले ना पड़ जाएं। कई बार बोलते हैं ये बहुत ढीला आदमी है, ये बहुत आलसी आदमी है, ये बहुत सुस्त आदमी है। यदि हम सुस्त ना हो, यदि हम ढीले ना हो तो हम ठीक समय पर कटनी काटने पाएंगे। खुदावंद मुझको और आपको बरकत दे, अपने हाथों में बना कर रखे। तैयारी अपनी ख़राब ना होने दीजिए, अपनी तैयारी को असफल ना होने दीजिए। डोंट अलाउ एनी सिचुएशन टू फेल योर प्रिपरेशन। किसी भी परिस्थिति को अपने तैयारी को
बर्बाद करने न दीजिए, पर खुदा के हाथों में अपने आप को बना कर रखिए। और ढेरों बातें हैं इसके बारे में, जब आप मनन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। पर मेरी ये दिली दुआ है कि हम और आप आसमान के खुदा की हुजूरी में आने के लिए तैयार रह सके और अपने आप को उसके हाथों में सौंप सके। आइए दुआ करें, खुदा उनके हाथों में अपने आप को सौंपे। अगर आज आप ये कहना मांग रहे हैं, परमेश्वर मैं अपनी तैयारी को किसी चीज़ से ख़राब नहीं होने दूंगा, चाहे वो लालच हो, पैसे का लोभ हो, चतुराई हो, हमें लगता हो ये बेवकूफ़ है, हमारी अक्लमंदी हो, हमको कुछ भी हो खुदावंद, हम तेरी हुजूरी में आने को अपने आप को तैयार करेंगे। खुदा के हाथों में अपने आप को सौंपे। लेट्स प्रे। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद के साथ आपके कदमों में आए हैं और दुआ करते हैं परमेश्वर, होने दीजिए कि वो तैयारी जो हम आसमान की कर रहे हैं, वो तैयारी जो हम आपके हुजूरी में आने की कर रहे हैं, उससे दुनिया की कोई चीज़ कभी बर्बाद करने ना पाए। हमारे मन का लालच, हमारा आलस, हमारा बहुत होशियार बनना, खुदावंद यीशु मसीह, और कोई भी चीज़ परमेश्वर हमारी इस तैयारी को व्यर्थ ना करे, जिससे हम आपकी हुजूरी में खड़े होने के योग्य न बन पाए। खुदावंद हमारी मदद कर, एक एक जन को आशीष दे, तमाम सुनने वालों को बहुतायत की आशीष दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च गाजियाबाद के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप के पास यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं। वी आर रेडी टू प्रे फॉर यू। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपको बरकत मिल रही है तो आप किसी के साथ अपनी बरकतों को शेयर ज़रूर कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। हम अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू।